कुमार मोदी जी का जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जो माननीय सुशील मोदी जी का स्वभाव था सभी को साथ लेकर चलना, तो आज सभी दल के लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी जयंती मनाने के लिए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। श्री सुशील कुमार मोदी जी एक अद्भुत उनकी प्रतिभा थी और जिस तरह से बिहार में उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाने की अपनी आप की क्षमता राजनीतिज्ञों को दिया, तो हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि श्री सुशील कुमार मोदी जी किस तरह साधारण रहते हुए भी और सभी को साथ लेकर चलना, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है, लालू यादव इस तरह से ऑफर दे रहे हैं। देखिए है क्या, उनको थोड़ा सा फोबिया हो गया है। कल नीतीश जी ने डांटा भी कि इस तरह की बात करना सब बंद करे, लेकिन जो लोग बेशर्मी के साथ अब रोज़ चाहते हैं वो है ना कि जिलेबी का रस पीने खाने का बहुत शौक़ होता है लोगों को, तो लालू जी को भी बहुत दिन से जो है जिलेबी खाने को नहीं मिला है लगता है, इसीलिए रह रह करके उनको सत्ता की याद आ जाती है। ये सत्ता की बेचैनी है और कुछ नहीं। ये तो है, पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का बैठक चलते रहता है। अब ये हो गया कोई नया नेता बहन को लेकर के, हाँ वो उस सब पर अब टॉयलेट की बात सुबह सुबह करना सब ठीक नहीं है। बाद में देखिए, प्रशांत किशोर जी को तो नौटंकी करना है, ये इनके प्रकारेण वो कैसे सुर्खियों में रहे, इसलिए वो धरना पर बैठे हुए हैं। शेष तो जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो अपने तरीके से चीज़ों को देखती है और प्रशांत किशोर जी हर चीज़ में वो अपनी राजनीतिक जो उनकी यात्रा शुरू हुई है उसकी संभावना को देखते हैं, तो उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार को लगातार ऑफर दिया जा रहा है। अब देखिए, अब कोई चौक पर बैठ के कुछ बोलते रहे तो उसके लिए कुछ जिम्मेदार तो नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिक नहीं हैं जो उनको ऑफर दिया जाएगा और वो फिर उसके अनुरूप काम करेंगे। वो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए उनका अपना एक बेहतर ट्रैक है, उस ट्रैक पर वो चलता है। आप लोग की सरकार पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर को नहीं, कौन सवाल खड़ा कर रहा है? जो विपक्ष है, 2005 से हमारी सरकार ने पूरे बिहार को बदला है, लेकिन कभी विपक्ष ने प्रशंसा की है क्या? इसलिए वो देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हम सब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो अवधारणा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक घोष वाक्य दिया है, उस घोष वाक्य पर हमारी सरकारें देश में और राज्य में चल रही। अरे उन लोगों को कुछ मालूम रहता है, याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं, तो उन लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता। ऐसे ही कुछ बोलते रहना है ताकि आप लोग के टीवी स्क्रीन पर उन लोगों का चेहरा चलता रहे। बगल में एक धरना हो रहा है, पीछे धरना दे रहे हैं, तो उसमें एक वैनिटी वैन चर्चा में है, आई थिंक वैनिटी वैन है। मैंने भी सुना है कि वो कोई वैन बाहर का है, शायद पंजाब के नंबर का, ऐसा मुझे किसी ने बताया है, और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो ये तो मैं पहली बार, मेरा भी लगभग 35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन हो गया, 35 वर्षों में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह का कोई अनशन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बगल में इतना सुविधा युक्त वाहन खड़ा है। तो ये तो नौटंकी ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा या लालू यादव? देखिए, वो लोग कुछ कर लेगा ना, तो बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुका है और बार बार करते आया है, अभी उपचुनाव में भी किया है और अगले विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता का आशीर्वाद
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा और एनडीए का नेतृत्व को ही बिहार की जनता एक बार फिर से इस बढ़ते हुए बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेवारी देगी। तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारने की कुछ लगती उम्मीद हो कोई मतलब है, कोई मतलब है? जब अवसर मिला तो आप ही लोग देख लिए हैं कि किस तरीके से बिहार को पिताजी ने नुकसान पहुंचाया था, उसको जो बचा खुचा था बेटा ने किया। देखिए, हम लोगों के लिए तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है कि हम लोगों के नेता और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाने का काम किया, वो हम लोगों के बीच में नहीं है। जिन्होंने बिहार के इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में पूरा सिस्टम बनाया, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, और बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी ने किया। स्वाभाविक है, ये अपने आप में एक बड़ा योगदान था उनका इस बिहार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनके यादों में भी कई चीजें हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। लालू यादव को जवाब दिया नीतीश कुमार जी ने, लगातार ऑफर दे। देखिए, लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे, बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। प्रशांत किशोर धरना पर बैठे हुए हैं। का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और संपूर्ण बिहार के कार्यकर्ता आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आज के दिन हम सुशील जी को याद करते हुए उनके किए हुए कार्यों को भी याद करते हैं। उनका जो संपूर्ण जीवन रहा, उस जीवन के विभिन्न पहलू जो रहे, चाहे वह सांगठनिक रहा हो, प्रशासनिक रहा हो, सामाजिक रहा हो, उन सभी पहलुओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। प्रेरणा लेंगे आज के दिन उनके कार्यक्रम में हम सब उपस्थित होकर। संकल्प भी लेंगे कि सुशील मोदी जी ने जिन मूल्यों के लिए अपने जीवन को जिया था, उन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से सुशील मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने असंख्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया। समाज में बहुत सारे लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए तैयार किया। आज बिहार में यदि देहदान हो रहा है, आज यदि नेत्रदान हो रहा है, अंगदान हो रहा है, तो इसमें सुशील मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है और समाज में आज ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। ऐसे बहुत सारे काम सुशील जी ने राजनीति से अलग हटके भी समाज के लिए किया। ये सब हम सब लोगों को प्रेरणा देगा, जीवन में जीने का मार्ग दिखाएगा कि समाज के लिए भी कैसे कैसे काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और उनका इतना जल्दी जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार, संपूर्ण एनडीए परिवार और राजनीतिक सामाजिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बहुत कष्ट पहुंचाता है। लेकिन आज ईश्वर की जो नियति थी वो हुई। आज हम सब लोग उनकी जयंती पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए। लालू प्रसाद यादव लगातार ऑफर दे। देखिए, आज हम सब के नेता और बिहार ही नहीं देश में ख्याति प्राप्त स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी को बिहार भी याद कर रहा है और उनके अनुयायी कहीं भी होंगे। आज सुशील कुमार मोदी जी को याद करके भारी मन से मैं कहना चाहता हूँ, कोई एक लंबी लकीरें खींची है बिहार के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, वंचित समाज के लिए, देश और प्रदेश के महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने के लिए एक सादगी जीवन जीने का जो अवसर मिला, मैं आज के दिन नमन करता हूँ। तो सुशील कुमार मोदी जी को, कोई संविधान हो और तमाम महापुरुषों को बताए रास्ते पर चल करके जो बिहार में गतिरोध पैदा हुआ था,
जो जंगल राज का जो नाम से बिहार जो प्रसिद्ध था, अगर वह जंगल राज से बाहर करने का कोई बीड़ा उठाया, वह व्यक्ति का नाम है सुशील कुमार मोदी जी। राजनीति में कितनी कमी महसूस हो रही है? शायद मैं अपना अनुभव से निश्चित कह सकता हूं कि उनकी कमियां पूरा करना अब लंबी एक लकीर होगी, टेढ़ी खीर होगी। शायद उन्होंने अपने जीवन काल में हम उनको याद करके, युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने अपना एक आदर्श मान करके उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे। वही उनके यादगार में हम युवाओं के लिए या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये धन्य होगा। बिल्कुल, वैसे नेताओं को तो सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए और आने वाले दिनों में निश्चित वो सम्मान के हकदार थे, हैं और मिलना भी चाहिए। धन्यवाद।